दोस्तों, कोई भी चीज समझने के लिए, सीखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर आपको आपकी लर्निंग स्टाइल नहीं पता, तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कोई चीज आपको क्यों जल्दी समझ आ रही है और कोई चीज क्यों आपको देरी से समझ आ रही है। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे वर्क मॉडल की। वर्क मॉडल क्या है और इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, रेट जरूर करिएगा, रिव्यू जरूर करिएगा, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर कोई डिटेल्ड क्वेरी है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कंटेंट बेस्ड ये चैनल मिलेगा, जहां पे नॉइज को कट किया जाता है। कोई भी नॉइज नहीं होगी, टू द पॉइंट बात होगी एंड आपको काफी यूजफुल होगा। कम से कम मिनट में हाई डिलीवरी कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सिविल जज स्पेसिफिक एक ग्रुप भी है एंड नॉर्मल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन का भी ग्रुप है, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, हेलो पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो था, कि लर्निंग का जो आइडिया था वो पॉपुलर हुआ 1970s में। अब लर्निंग स्टाइल की मीनिंग हम जानेंगे कि वो क्या है। लर्निंग स्टाइल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि कोई भी इंसान कैसे कोई इंफॉर्मेशन गेन करे, उसके नॉलेज बेस में ऐड करे और उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके बेनिफिट उठा सके, उसका बेनिफिट उठा सके। ये आपकी स्ट्रेंथ्स भी बताता है और आपकी वीकनेसेस भी बताता है। आगे चलेंगे। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कही गई थी, लाइक जो कॉमन यूसेज में थी वो वैक थी, वीए के और वीए आर के, जो बाद में चेंज की गई। आज हम जानेंगे दोनों के ही बारे में। आगे चलते हैं। ये है नील फ्लेमिंग। इन्होंने लर्निंग स्टाइल को काफी चेंज किया 1992 में। इन्होंने काफी चेंजेस लाए। उससे पहले भी काफी पॉपुलर था लर्निंग स्टाइल वीए के का, बट ये वीए आर के लेकर आए। अब वो क्या है हम जानेंगे, आगे चलते हैं। पहले थोड़ा नील फ्लेमिंग के बारे में जान लेते हैं। नील फ्लेमिंग जो थे वो टीचर थे न्यूजीलैंड में एक स्कूल में। उन्होंने वार्क मॉडल को बेस्ट नोन बनाया पूरी दुनिया में। उससे पहले जो कॉमन यूसेज में था वो वैक था। वैक को उन्होंने वी और आर डब्ल्यू में ब्रेक किया। ये क्या है हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। और वी ए आर के जो था उसे उन्होंने एक्सपांड किया था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है उसकी डेफिनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे वार्क मॉडल है क्या। वार्क मॉडल की जो लर्निंग स्टाइल है उसमें नील फ्लेमिंग ने यह बताया था कि कोई भी इंसान चार तरीके से चीजों को लर्न कर सकता है। या तो विजुअल लर्निंग कर सकता है, ओरल लर्नर्स हो सकते हैं, रीड एंड राइट करके कर सकता है, या काइनेस्थेटिक लर्नर्स हो सकता है। हम जो स्कूलिंग में फॉलो करते हैं वो ये आर रीड एंड राइट लर्नर्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ये इंडिविजुअली क्या है हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स का मतलब होता है लर्न थ्रू सीइंग। आप जो देखते हो उसी से आप सीखते हो और उसी को आप लर्न करते हो। लर्न बेस्ट फ्रॉम विजुअल इमेजेस, इट डज नॉट इंक्लूड राइटिंग। ये जो आप देख के सीखते हो, आप लिख लिख के नहीं सीख रहे हो, वो एक अलग चीज है पूरी। बट जो चीजें आप देख रहे हो, लाइक ग्राफ देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, किसी का बॉडी लैंग्वेज देख के आप पता लगा पा रहे हो, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप पता लगा सकते हो। कभी आपको कीवर्ड अगर याद आ जाते हैं विजुअली तो आप आंसर निकाल लेते हो। फ्लैश कार्ड कई लोग यूज करते हैं जिस जो उनके लिए काफी लाभदायक होता है। आप मेंटल इमेजिनरी बना पा रहे हो तो आप एक विजुअल लर्नर हो। अगर आप सिंबल्स याद रख पा रहे हो तो आप एक विजुअल लर्नर हो। अगर आप माइंड मैप्स अच्छे बना पा रहे हो तो आप एक विजुअल लर्नर्स हो। चार्ट्स, मैप्स, ये सब विजुअल लर्निंग का पार्ट है। कई लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं। आगे चलेंगे। सेकंड है ओरल और ऑडिटरी लर्निंग, लर्न थ्रू लिसनिंग। कई इंसान होते हैं जो सुनकर समझते हैं, सीखते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। सो
दे डू वेल विद द हियरिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंडिविजुअली लर्न बेस्ट थ्रू वर्बल लेसन्स, वर्बल लेसन से सीखते हैं, डिस्कशन करके जो उनके ओरल लाइक कान में बातें जा रही है उससे सीखते हैं, दूसरों को सुन के सीखते हैं, बात करके सीखते हैं, नोट्स को काफी तेज प्रोनाउंस करके सीखते हैं, इंफॉर्मेशन को बोल बोल के सीखते हैं, अपने नोट्स को जो रिकॉर्ड किया है उसे सुन के सीखते हैं, और अपनी जो भी रिकॉर्डिंग्स है उसको सुन के सीखते हैं, तो वो दे आर बेस्ट लिसनर्स। और कई लोग होते हैं जिनको सॉन्ग्स आपको याद ही होगा अच्छी तरह याद रह जाते हैं, तो दे आर ओरल लर्नर्स। ठीक है, उन्हें लेक्चर्स भी याद रहते हैं, तो उनको वो बातें याद रह जाती है टीचर की कि क्या क्लास में कही गई है, उनको म्यूजिक काफी अच्छी तरह याद हो जाता है, और उनकी जो स्किल होती है ऑडिटरी, जो उनकी लर्निंग की लर्नर्स की जो स्किल होती है वो काफी पॉलिश्ड होती है, उनको हर चीज सुनकर याद रखना अच्छा लगता है। ये भी एक टाइप है लर्निंग का। आगे चलेंगे। थर्ड होती है रीडिंग ऑब्लिक राइटिंग लर्नर्स। लर्न थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो हम स्कूल में फॉलो करते आए हैं, जो चीजें हम लिख रहे हैं वही चीजें हम पढ़ रहे हैं, उसी से हमको याद रहता है। आप इंटरनेट जो सर्फ कर रहे हो, डिक्शनरी देख रहे हो, कोई भी वर्ड्स देख रहे हो, लाइक ऑर्गेनाइज डायग्राम बना रहे हो, उनको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो भी एक राइटिंग का पार्ट है। अरेंज वर्ड्स इनटू हायरार्की एंड पॉइंट्स, आप पॉइंट्स में कोई चीज को लिख रहे हो तो वो भी एक राइटिंग और रीडिंग लर्नर्स की निशानी है। आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो बिगनिंग से एंड तक, वो भी एक रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स की निशानी है। आप कोई भी रिएक्शन, एक्शन, चार्ट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप लिखना पसंद करते हो तो आप एक रीडिंग राइटिंग लर्नर्स हो, आपके पास वो स्किल भगवान ने दी है और आप उसको पॉलिश अच्छी तरह कर सकते हो। आप एग्जाम लिख रहे हो, वो भी रीडिंग राइटिंग लर्नर्स की एक स्किल है। आगे चलेंगे। फोर्थ टाइप है काइनेस्थेटिक लर्नर्स, हैंड्स ऑन अप्रोच, लर्न थ्रू टचिंग, मूविंग और डूइंग। कई लोग होते हैं जो काम करके सीखना चाहते हैं, दे लर्न बाय डूइंग। काम करके सीखना भी एक लर्निंग स्टाइल है। वो क्या करेंगे, कोई भी बुक होगा उसको स्किम थ्रू करेंगे, लाइक पूरी बुक एक बार घुमा लेंगे, अच्छी तरह पेजेस घुमा लेंगे, उसके मेन आइडिया और थीम को समझ लेंगे कि क्या मोटा मोटा इस बुक में कहा जा रहा है, तो दे आर काइनेस्थेटिक लर्नर्स। अगर आपको अपने घर बुलाना है तो एक बार आप कोई भी इंसान को अपने घर ले जाइए, उन्होंने रास्ता देख लिया, प्रैक्टिकली वो मूव हो गए, वो आपके घर आ चुके हैं कोई इंसान, तो काइनेस्थेटिक लर्नर है, उन्हें हमेशा वो प्रैक्टिकल जो चीज है वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो दे फ्रीक्वेंटली लाइक, उनको स्टडी ब्रेक्स पसंद है, म्यूजिक पढ़ते टाइम आपने सुना होगा कई स्टूडेंट्स लेते हैं, लाइक म्यूजिक सुनते पढ़ते पढ़ते म्यूजिक सुनते हैं, वो अपने क्लास में भी काफी एक्टिव रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हैंड टू हैंड लर्निंग हो, लाइक ऑन द स्पॉट। जो प्रैक्टिकली अगर आप लर्निंग किसी से ले रहे हैं तो ऑन द स्पॉट उस चीज को स्पॉन्टेनियस सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। कोई प्लेस विजिट करते हैं, अगर उनके कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई नॉलेज उन्होंने गेन किया है तो वो उन्हें हमेशा लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म याद रहती है। वो अपने कलर कोड से चीजों को याद कर सकते हैं, क्रिएट टेबल्स बना सकते हैं और हर चीजों को ऑर्गेनाइज करके प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा कि आज के लेक्चर में आपने समझ ही लिया होगा, 4 टाइप ऑफ लर्निंग है जो नील फ्लेमिंग ने कही थी। उसमें आपके पास कोई इंडिविजुअल आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई इंडिविजुअल आपकी वीकनेस हो सकती है, और हो सकता है कि आपके पास कॉम्बिनेशन हो 2-3 लर्निंग स्टाइल का, वो भी पॉसिबल है। लेकिन आपको आपकी लर्निंग स्टाइल को पहचानना बहुत जरूरी है, और अगर आपको पता है कि आपकी कोई लर्निंग स्टाइल बहुत अच्छी है तो आप उसे पॉलिश करिए, डेफिनेटली आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।